ओम जी आप बोलो फिर कुछ कहना चाहो तो। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सिर का कर लो फिर मूछ का कर लेंगे फिर डांट, नहीं, जिस दिन किया है उसी दिन। सुबह किया तो तीनों सुबह एक साथ निपटाओ। ऐसा नहीं करना कि शाम को कर लेंगे, अभी रहने दो, चक्कर आ रहा है। ये तीनों एक साथ केस लॉन्च होता। रोज रोज समय खराब ना करें। ना कोई श्रावक हमारी दाढ़ी बड़ी होगी, अच्छा नहीं लग रहा, कल प्रोग्राम होना है पिछी परिवर्तन का, थोड़ा सा फिनिश हो जाओ, थोड़ा सा अच्छे लगोगे। ये श्रावक है, ये श्रावक ही हमको बताते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो। अरे तुमको क्या लेना देना, कोई शादी करने जाना कि अच्छे बुरे लग रहे, मुझे कौन भगाएगा। साधुओं का भेष तो ऐसे ही होता है। साधु का भेष तो ऐसे केस लोच का लोच, क्या लोच का मतलब होता है कि इधर छूट गया उधर छूट गया उधर छूट गया। तो इसीलिए रोज रोज का परिहार करने के लिए, ताकि धर्म ध्यान को समय पूरा मिले। किसके लिए? धर्म ध्यान को समय पूरा मिले, जिससे केस लोच रोज नहीं करना। 4 महीने उपवास के साथ, तो रोज रोज करने का समय, और किसी नाई को नहीं बुलाने का, अपने हाथ से करने का, है ना। इसलिए ये दिया। दिगंबर रहना तो कपड़े खरीदना, बेचना, धोना, सुखाना, प्रेस करना, घड़ी करना, इस सारे विकल्पों को समाप्त करने के लिए दिगंबर। क्या बोलो? दिगंबर। इधर बैठे हैं सब कपड़े वाले, एक नीला है, एक हरा है, एक लाल है, एक सफेद है, ये सब बैठे हैं। एक आदमी कपड़े पहने, बोले महाराज जी हम कैसे लग रहे? मैंने सबसे गंदा तू लग रहा है, सबसे बेकार। फिर दूसरे ड्रेस पहन के आया, बोले महाराज जी आप कैसा लग रहा हो? मैंने और बेकार लग रहा आप तो। तीसरा ड्रेस पहन के आया, सफारी सूट पहन के आया, बोले आप कैसे लग रहे? मैंने कहा बिल्कुल बेकार लग रहे। बोले महाराज जी आप तो सब चीज को बेकार ही बेकार कहते हो, एक आध बार तो अच्छा बोल दो। मैंने जिस दिन सारे कपड़े उतार के आओगे, पिछी कमंडल हाथ में होगा, उस दिन मैं कहूंगा कि आज तुम हमसे भी अच्छे लग रहे हो। कारण तुम जिन लिंग के भेष में आए हो। किसके भेष में आए हो? जिन लिंग के भेष में आए हो। और जिन लिंग का बच्चा भी छोटा सा बच्चा होता है। आप तो दिगंबर साधु की बात कर रहे, हम तो निर्ग्रंथ हैं, संस्कारों से निर्ग्रंथ बने हैं। अगर कोई छोटा सा बच्चा भी नंगा होना, तो उसको देख करके लोगों का मन द्रवीभूत हो जाता है। किसको देख करके? किसी को बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक उस बच्चे को देख के रोमांच उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप है। किसी का भी ये नहीं सोचना कि मनुष्य का बच्चा हो, जैसे मैं तो कहता कुत्ते का भी बच्चा हो, कुर 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 कुर। अगर बिस्कुट का पैकेट हाथ में होगा तो ये गारंटी है उसके हाथ से एक बिस्कुट उसके हिस्से में जाएगा, उसके हिस्से में जाएगा। बच्चे को देख के सबका मन क्या होता? अवन शिखर जी जाते, गिरनार जाते, देखते बंदर के बच्चे होते, हाथ में चना लेके बच्चों को, बंदर के बच्चों को चना खिलाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? बच्चों के लिए चना खिलाने लगते हैं। तो बच्चों को देख करके हमारा मन क्या? क्योंकि उनका मन साफ होता है। तो जैसे ही क्या होता है कि वस्त्र नहीं होते हैं तो धोने का क्या नहीं है? चक्कर नहीं है। और किसी ने ला करके दिए, ये अच्छे नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ब्रांडेड चाहिए। और आजकल तो बहुत अच्छे कपड़े, फटीचर फटीचर, जितने रद्दी कपड़े उतने महंगे। अच्छे कपड़ों की कोई कीमत नहीं है, अच्छे कपड़ों की कोई कीमत नहीं है। तो ये स्वावलंबी, धोने में पानी लगेगा, आराम होगा, साराम होगा, धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, घड़ी करना पड़ेगा, फिर थैला में क्या करना पड़ेगा? थैला में क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। आपके पास कंबल है? बोलो हाँ, बोलो है ना कंबल आपके पास? गंगवाल साहब आपके पास कंबल है? बोलो भाई, आपका कंबल है आपके पास? ना वो बुरा मान जाएंगे, मेरे को नहीं पूछा। आपके पास भाई, आपके पास कंबल है? आपके पास है कंबल? आप हमसे पूछो महाराज जी आपके पास कंबल है? आप मना मत करो, पूछो। आपको क्या मालूम हमारे पास क्या क्या है? पहले से ऐसा हाथ में सिर मत हिलाओ कि नहीं है। बोलो महाराज जी आपके पास? हाँ, हम जिसके पास कंबल, जिसके पास होता है
कंबल। जिसके पास होता है, बोलो गंगावाल जी, जिसके पास होता है कंबल वो ओढ़ता है कंबल। और जिसके पास में होता है संबल, संयम का बल, त्याग का बल, चारित्र्य का बल, वो नहीं ओढ़ता है, वो नहीं ओढ़ता है कंबल। तुम्हारे पास कंबल, इसलिए तुम दो दो रखे हो कंबल, तीन तीन रखे हो कंबल। और जिसके पास में है पूरा बल वो काहे को रखेगा कंबल। तो स्वाधीनता है कि अपना पीछे उठाया, कमर उठाया, चल दिए। ना माल है ना रूमाल है, ना माल है ना माल है। एक आदमी है, बोले माँ जी रूमाल रख लो आप, ये छोटा सा है ना, छोटा सा है, किताब ये रख लेना कहीं पर। मैंने कहे के लिए, बोले पसीना पहुँचने के लिए। मैंने कहा पसीने ही नहीं आता है। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं है माल, नहीं है माल, तो इसलिए पसीना नहीं आता है। पसीना उसी को आता है जिसके पास क्या होता है, मौन है क्या तुम्हारा? बोलो फिर। पसीना उसी को आता है जिसके पास माल होता है। जिसके पास माल नहीं है उसको कहाँ पसीना आने वाला। इसलिए ना माल ना रूमाल, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए केशरोंच स्वयं अपने हाथों से करना, नाई की जरूरत नहीं है। स्वावलंबन, स्वावलंबन का पहला वस्त्र नहीं पहनना, दूसरा ये स्वावलंबन का है कर पात्र में भोजन करना। किसमें? आप चाहे तुम सोने के कलश से दो, चाहे तुम चांदी के कलश से दो, चाहे तुम पीतल के कलश से दो, चाहे तुम किसी भी वस्तु से दो, चाहे तुम मिट्टी के बर्तन से दो, हमें किस में लेना है? कर पात्र में हमको वहाँ लेना है। इसलिए कोई विकल्प नहीं है। जो बर्तन से देगा वो बर्तन में खाएगा, वो बर्तन मांजेगा। हमें ना बर्तन ले जाना, ना लाना, ना संग्रह करना, जितना आवश्यक होगा उतना ही लेंगे। हाथ धोया अपने चलते बने। तो इसलिए कर पात्र में आहार करते हैं। दूसरी बात ये दिया क्षिति शयन, जमीन पर क्या करते हैं? शयन करते हैं। और जमीन पर शयन करने का मतलब बिस्तर नहीं, तकिया नहीं, गद्दा नहीं, पाटे पर शयन करते हैं। इसलिए क्षिति शयन है। हमें उठाकर स्थिति भोजन, खड़े होकर के भोजन करना 24 घंटे में एक बार। बोलो 24 घंटे में एक बार। ये सब अब तुम क्या हो, भजन करते एक बार और भोजन करते 4 बार। आपने बहुत कम बोला। 3 बार भोजन, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन, बोलो 3 बार, 3 बार भोजन, भजन एक बार, उसमें भी आती है झंझट 1000। जैसे मंदिर जाने के लिए तैयार हुए, साले साहब का फोन आ गया, आप रुको मैं आ रहा हूं, डिब्बी वहीं रख दी, आ गए वो। जैसे ही मंदिर पूजन करने के लिए जाने को तैयार हुए, बेटे का फोन आ गया, पापा मुझे तो यूनिफॉर्म चाहिए, स्कूल जाने को छोड़ दीजिए। ले उसके लिए छोड़ने के चले गए, मंदिर ही नहीं जा पाए। बहुत बार भजन छूट जाता, दर्शन छूट जाता, पूजन छूटे। अभी देखो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति बनी कि जो बेचारे वर्षों से धर्म कर रहे थे, उनका धर्म क्या हो गया? धर्म क्या हो गया? छूट गया। अभी कोई ऐसी सूचना, ऐसा मैसेज कि किसी व्रती व्यक्ति को हो गया। सुनो ध्यान से, ये सब कर्म का उदय है। तुम ये मत सोचो कि हमारे कर्म का उदय ने, ऐसी तीव्र पाप कर्म का उदय आता है, ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय आता है कि उस कर्म के सामने किसी की चलती। इसलिए भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करो कि बीमारी हमेशा जल्दी से दूर हो जाए। भगवान सबकी आपदाएं टलें। कितने लोग दुखी हो रहे, कितने भयभीत हो रहे, कितने परेशान हो रहे। आज हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। अगर हम पहले से मर्यादा में रहते तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ती, ये हमको ये दिन नहीं देखना पड़ते। एक व्यक्ति का समाचार आ रहा कि वो उसके लिए रोग की डाउट होगा पुलिस के लिए, वो क्वारंटाइन कर दिया। अब उसके लिए वो कर दिया, उसके लिए तो अब खाने को तो पुलिस वाले व्रती है वो, अब वो खाने को तो क्या लाएंगे? पूड़ी और आलू की सब्जी।
अब उसके लिए अब कितने दिन भूखे रहेंगे? चलो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कितने दिन भूखे निकालेगा? आखिर में सीमा, चलो पूड़ी खाए, कितने दिन खाएगा? और उसके लिए मैसेज आके भाई कोई दूसरी सब्जी की व्यवस्था करो। पर ऐसे समय में सबको अपने प्राणों की क्या पड़ी हुई है? रक्षा की पड़ी कि हम कैसे बचें। आज परिवार में कोई मर रहा तो कोई व्यक्ति क्या नहीं है? कोई व्यक्ति रोने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति देखने वाला नहीं है ना? पैसा पड़ा हुआ है, हमें बोलते प्रवचन में आना, नहीं मारा ये हिसाब किताब करना है। अब कौन करेगा तुम्हारा हिसाब किताब? बताओ अब कौन करेगा? हम कहते हैं हमारा परिवार। आज 1000 लोगों का भी परिवार है तो आज तुम्हें वो परिवार कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास में है लेकिन आज वो तुम्हारे कोई भी काम में आने वाला नहीं है। हमारा जैन दर्शन अरबों खरबों वर्ष से बोल रहा कि भैया कुछ निज के लिए करो, निज के लिए करो। देखो पंचम काल का जब अंत आएगा, क्या सेठ जी, पंचम काल का जब अंत आएगा ना, पंचम काल का अंत आएगा तो उसमें क्या है? पंचम छठे काल के अंत में जो है, छठे काल के अंत में 49 दिन तक कुवृष्टियाँ होंगी। क्या होंगी? ये तो सिर्फ एक रोग है, जैसे धूम वर्षा, पत्थर वर्षा, अग्नि वर्षा, क्षार की वर्षा, विष की वर्षा, ऐसी जो 49 दिन तक कुधातुएं बरसेंगी उसमें सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो मालूम उसमें जो थोड़े से पुण्यात्मा जीव होंगे 72 जोड़े। कितने जोड़े? कितने? 72 जोड़े जो अच्छे होंगे, तीव्र पुण्यशाली होंगे, देवता आकर के उनको क्या करेंगे? उठाएंगे, अपने विमान में बिठा लेंगे और उन्हें विजयार्थ पर्वत की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में उनके लिए क्या कर देंगे? सुरक्षित रख देंगे। पर उनका भोजन देवता ला करके उनको भोजन कराएंगे, उनको टिफिन जा करके देंगे, तुम भोजन कर लो, तुम चिंता। उन्हें जो जो आवश्यक साबुन है, मंजन है, कपड़े हैं, नहाने की सामग्री है, वो सारी सामग्री उनको वहाँ पर, दवाई है ना, विक्स है, झंडू बाम है, उन्हें जो चाहिए होगा वो सारी सामग्री देवता व्यवस्था कराएंगे वहाँ ले जाकर। अब वो किसी मेडिकल से लाए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन उनको वहाँ पर अब क्योंकि जरूरत है तो देंगे उनके लिए आवश्यकता। उनको 72 जोड़े रखेंगे और जब ये 49 दिन की वृष्टि बंद हो जाएगी ना तब उनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो उन 72 जोड़े से पुनः संसार की क्या होगी? संरचना होगी। कितने जोड़े? वे तीव्र पुण्यशाली होंगे जो बचेंगे। बस इसी प्रकार से अभी ये महामारी का दौर चल रहा है, प्रत्येक आदमी को डर है, प्रत्येक आदमी को भय है। क्या मालूम कब किसको क्या हो जाए, कब किसके लिए क्या हो जाए। और ना समझने वाले अभी भी नहीं समझ रहे, अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन सोचो कि अब वो व्यक्ति के 50 साल के मंदिर जाने का नियम है, पूजा करने का नियम है, स्वाध्याय करने का नियम है, माला जपने का। अब कोई चीज़ ऐसे भगवान के सामने जैसे भाव बनते वैसे घर में भाव नहीं बन सकते हैं, ये ध्यान रख के चलना। क्या? जैसे भगवान के सामने भाव बनते हैं वैसे भाव हमारे अन्यत्र कहीं भी नहीं बन सकते हैं। जैसे साक्षात मुनिराज के सामने हमारे भाव बन सकते हैं वैसे भाव हमारे अन्यत्र कहीं भी नहीं बन सकते हैं। जैसे जिनवाणी के सामने भाव बन सकते हैं वैसे भाव हमारे अन्यत्र कहीं भी नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसे ही सारा काम फोटो से हो जाए तो महाराज की जरूरत क्या रहती? बस ये कि जब हम देने की स्थिति में ना हो, बोलो जब हम देने की स्थिति में ना हो, बोलो जब हम देने की स्थिति में ना हो। अब आप सोचो अक्षय तृतीया पर्व के दिन कितने लोगों की आंखें गीली हुई होगी। सोचो आप कितने लोगों की आंखें गीली हुई होगी। आप कितने पुण्यशाली हो कि ऐसे महामारी के दौर में भी आपको अक्षय तृतीया के दिन क्या मिला? आहारदान देने को मिल गया, राजा श्रेयांश बनने का मौका मिल गया, भले ही एक ग्रास देने को मिला हो, लेकिन उस दिन हमें क्या मिल गया? इस महामारी के दौर में हो सकता कि वो चरण कमल की रज तुम्हारे लिए रोग से क्या कर ले,
वो विशुद्ध परमाणु इतने हो जाएं कि वो अविशुद्ध परमाणु को तुम्हारे घर पर ना आने दे, है ना। विशुद्ध परिणाम तो हम इतने जो जितने लोग बच रहे हैं, बचे हुए हैं, ये मान के चलो कि वो क्या है, तीव्र पुण्यशाली क्या कहलाते हैं, तीव्र पुण्यशाली जीव कहलाते हैं, जो क्या होते, बच पाते हैं, तीव्र पुण्यशाली जीव कहलाते हैं। और एक पुण्यशाली के साथ एक तीव्र पुण्यशाली हो उस क्षेत्र में, तो उसके आसपास रहने वाले हजारों जीव उसके पुण्य से क्या हो जाते, बच जाते। और एक पापी हो तो एक पापी के संसर्ग से हजारों पापी क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो कि जो हमसे ज़्यादा पुण्यशाली हैं उनका समागम कभी भी छोड़ना, किसी भी स्थिति में उनका समागम क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। गरीब आदमी पैसे वाले को क्या बोलता है, बोलो बताओ, गरीब आदमी पैसे वाले को क्या बोलता है, सेठ जी, बोलो जी। ये सब सेठ जी लोग सब चुप बैठे हुए हैं, बोलो सेठ जी। गरीब लोग क्या बोलते, सेठ जी। वो क्या बोलते, ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे स्वामी हैं, ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारी नैया पार लगाने वाले हैं, है ना। किस वजह से तुमको सेठ जी बोला जा रहा है, बताओ। आज तुम्हारे पास धन है, वो धन नहीं होता तो, धन नहीं होता तो ऐसे ही साधु बोलता है, ध्यान देना हमारे शब्दों पर। जैसे गरीब आदमी बोलता है कि ये हमारे क्या है, सेठ जी हैं, ये हमारे मालिक हैं, ये हमारी नैया पार लगाने वाले हैं, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। साधु भी वात्सल्य भाव से ये बोलता है, ये महान श्रावक हैं, धर्म को पलवाने वाले यही हैं, यही सेवा करने वाले हैं, है ना, यही व्यवस्था करने वाले हैं। अगर कोई आहार करा देता तो उनको, है ना, उनको बोलते हैं, उनके लिए बोलते हैं और ये बोलते हैं कि देखो इन्होंने आज आहार कराया, इन्होंने आज सेवा की, आज इन्होंने भैया वृत्ति की, आज इन्होंने ये किया है, ये बहुत महान श्रावक हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो इस प्रकार से क्या होता है कि श्रावक ही साधु की नैया को क्या लगाता है, कौन सी नैया पाल लगाता है, उनकी आहारचर्या संबंधी जो नैया है वो पाल लगाता है। और संसार समुद्र से साधु श्रावक के लिए संसार से क्या करता है, एक दूसरे को पूरक है। बस ये है कि हम आगे के चका है और तुम पीछे के चका हो, है ना, तुम आगे के चका हो और हम क्या है, पीछे के चके हैं। पटरी की दो होती हैं, रेल की दो पटरियां होती हैं और एक दूसरे से एक दूसरी पटरी में क्या होता है कि बहुत बड़ा फासला होता है, दूरी होती है। एक पटरी दूसरे पटरी से दूर होती है, लेकिन वो पटरी दो ट्रेन को चलने के लिए क्या होती है, अनुकूल होती है। नदी का एक किनारा दूसरे किनारे के प्रतिकूल होता है, लेकिन पानी बहने के लिए वो क्या होता है, अनुकूल होता है। साधु की चर्या स्वावलंबी होती, कपड़ा धोना नहीं, बोलो कपड़ा धोना नहीं, बर्तन धोना नहीं, शरीर धोना नहीं, दांत को धोना नहीं, कब बिस्तर बिछाना नहीं, बर्तनों में खाना नहीं। और ये हमारी सारी चर्या क्या है, स्वावलंबी है।